हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज गिवन. फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सेकंड, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement first is all other planets except Mercury and Pluto revolve around the sun in almost circular orbit. And second one is, if the radius of planet decreases by x percentage, keeping the mass constant, the acceleration due to gravity on its surface increases by x percentage. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Kepler's law of planetary motion. तो जो हमारे पास प्लैनेट अराउंड द सन मोशन करते हैं उसके लिए जो कैपलर ने 3 लॉ दिए थे उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे. सेकंड, वी विल यूज हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज गिवन एज g इक्वल्स कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. According to the question, statement first is all other planets except Mercury and Pluto revolve around the sun in almost circular orbit. It is correct one. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो कैपलर्स का फर्स्ट लॉ है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास जो भी प्लैनेट होते हैं वो सन का राउंड लगाते हैं इन एन इलिप्टिकल पाथ. तो जो इलिप्टिकल पाथ होता है इसमें हमारे पास 2 फोकस होते हैं और किसी एक फोकस पे सन सिचुएटेड होता है. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है जब भी इलिप्टिकल पाथ बनता है उस केस में जो प्लैनेट होगा और सन होगा इसके बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम नहीं रहेगी. कहीं पे हमारे पास जो डिस्टेंस है प्लैनेट और सन की वो कम होगी और कहीं पे प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास मरकरी और प्लूटो के बारे में पूछा गया है कि इनका जो पाथ है वो इलिप्टिकल बनता है या फिर सर्कुलर. तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इनके लिए पाथ तो हमारे पास इलिप्टिकल बनता है, लेकिन यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी होती है ऑफ द इलिप्टिकल पाथ वो इसेंट्रिसिटी बहुत कम होती है. और यहाँ पे अगर इसेंट्रिसिटी कम होगी तो जो दोनों फोकस होते हैं वो ऑलमोस्ट हमें एक ही पॉइंट पे नजर आते हैं. यानी यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कम होने की वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं इनका जो पाथ है वो हमें सर्कुलर नजर आता है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे प्लूटो और मरकरी की, तो प्लूटो और मरकरी के लिए हमारे पास जो ये पाथ बनता है ये बहुत एलोंगेटेड बनता है. और ये पाथ एलोंगेटेड होने की वजह से या हम कह सकते हैं प्लूटो और मरकरी का जो पाथ बनता है ये मोर इलिप्टिकल बनता है, जिसकी वजह से जो इसेंट्रिसिटी होती है हमारे पास वो ज्यादा होती है. और यहाँ पे हमें जो प्लूटो और मरकरी का पाथ है वो सर्कुलर न दिख करके इलिप्टिकल शो होता है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नाउ अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, द रेडियस ऑफ प्लैनेट डिक्रीजेस बाय x परसेंटेज कीपिंग द मास कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इंक्रीजेस बाय x परसेंटेज. तो हम यहाँ पे जो रेडियस है इसको रिड्यूस कर रहे हैं बाय द x परसेंटेज. तो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g इंटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के. नाउ यहाँ पे अगर हमारे पास हम रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं बाय x परसेंटेज, नाउ यहाँ पे हमने जो ओरिजिनल रेडियस है उसको x परसेंटेज से डिक्रीज कर दिया है. सो वी कैन से हियर जो न्यू रेडियस निकल के आएगी वी कैन राइट न्यू रेडियस विल बी रिटन एज r डैश. और r डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम लिख सकते हैं r माइनस, क्योंकि हम x परसेंटेज से कम कर रहे हैं सो इट विल बी r इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 के बराबर. सो वी कैन से न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी g इंटू m डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर. सो इट कैन बी रिटन एज g इंटू m. r डैश की वैल्यू हो जाएगी r माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ पे वी विल कंपेयर बोथ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिफोर एंड आफ्टर द रिडक्शन इन द रेडियस. सो वी कैन राइट चेंज इन एक्सेलरेशन विल बी गिवन एज g डैश माइनस g डिवाइडेड बाई g इंटू 100. और इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं g डैश डिवाइडेड बाई g माइनस 1 इंटू 100 के बराबर. नाउ यहाँ पे g डैश और g की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो दिस होल वैल्यू कैन बी रिटन एज g इंटू m डिवाइडेड बाई r माइनस r इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100. इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. और जो g की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल करके अगर हम लिख लें तो ये आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इंटू m के माइनस 1 एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद 100. नाउ यहाँ पे सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास होल टर्म एक साथ है. और यहाँ पे अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दें तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर -1 एंड दिस होल वैल्यू विल मल्टीप्लाइड विद 100. नाउ यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिखें तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर -2 -1 मल्टीप्लाइड विद 100. नाउ यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अगर हम लगा लें विच स्टेट 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज गिवन एज 1 प्लस एन एक्स. जो n है ये हमारे पास यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हायर जो इसकी पावर आएंगे हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे. सो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 के एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद 100. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100. सो दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेट 2x परसेंटेज. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हमने रेडियस को x परसेंटेज से डिक्रीज कर दिया तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस इट विल इंक्रीजेस बाय x परसेंटेज, इट विल बी इनकरेक्ट वन. ये हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.